क्या कभी एक छोटी सी चीज आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है? एक भूली हुई याद, एक पुराना लॉकेट या एक अनजानी सी पहचान। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको किस्मत और तकदीर के अजीब खेल पर यकीन करने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है एक माँ के संघर्ष की, एक पिता के कभी न भरने वाले जख्म की और एक ऐसे सच की जो सालों से मुंबई की भीड़ में कहीं खो गया था। इस कहानी के अंत में एक ऐसा मोड़ आएगा जो आपके दिल को छू जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। कहानी के एक तरफ है प्रिया, एक स्वाभिमानी और मेहनती महिला जो मुंबई की एक छोटी सी चाल में अपनी 10 साल की बेटी अंजलि के साथ रहती है। प्रिया की दुनिया अपनी बेटी के इर्द गिर्द घूमती है। उसे अच्छी शिक्षा देने के लिए वह एक बड़ी कॉरपोरेट बिल्डिंग में सफाई का काम करती है। उसका अतीत दर्द और अकेलेपन से भरा है। वह एक अनाथालय में पली बढ़ी और उसे सिर्फ इतना याद है कि किसी ने उसे बचपन में रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया था। उसकी पहचान के नाम पर उसके पास सिर्फ एक चांदी की चाबी के आकार का लॉकेट है। दूसरी तरफ है विक्रम सिंह, एक बेहद अमीर और सफल बिजनेसमैन। विक्रम उसी बिल्डिंग के मालिक हैं जहां प्रिया काम करती है। उनकी जिंदगी में दौलत, शोहरत और एक खुशहाल परिवार है, लेकिन उनके दिल में एक गहरा दर्द है। सालों पहले एक हादसे में उन्होंने अपनी 3 साल की बेटी को हमेशा के लिए खो दिया था। यह हादसा उनकी जिंदगी का वो काला अध्याय है जिसे वो कभी बंद नहीं कर पाए। दो अलग अलग दुनिया में जी रहे इन दो लोगों को ये नहीं पता था कि उनकी किस्मत एक ही धागे से बंधी हुई है। अक्टूबर की एक उमस भरी सुबह मुंबई की लोकल ट्रेन में तिल रखने की भी जगह नहीं थी। हजारों बेनाम चेहरों की भीड़ में प्रिया भी एक चेहरा थी जो रोज की तरह अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। पसीने और इत्र की मिलीजुली गंध हवा में तैर रही थी और पहियों की खड़खड़ाहट एक अंतहीन शोर पैदा कर रही थी। प्रिया ने कसकर दरवाजे का हैंडल पकड़ा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन दिमागा चल रहा था। उसे अपनी बेटी अंजलि का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आ रहा था। आज सुबह अंजलि ने स्कूल जाने से पहले उसे कसकर गले लगाया था। माँ, आज मेरे लिए पाव भाजी बनाना। बेटी की यही छोटी छोटी फरमाइशें प्रिया की जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा थीं। इन्हीं के लिए तो वो ये सब कर रही थी। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का वो शानदार ऑफिस जहां वो सफाई का काम करती थी, उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग था। कांच की बड़ी बड़ी दीवारें, ठंडी हवा फेंकते एयर कंडीशनर और महंगे परफ्यूम की खुशबू। वह उस दुनिया का हिस्सा नहीं थी, बस एक अदृश्य सेवक थी। लेकिन उसे कोई शिकायत नहीं थी। जब तक अंजलि की पढ़ाई का खर्च निकल रहा है, तब तक सब ठीक है। ट्रेन दादर स्टेशन पर रुकी और भीड़ का एक और रेला अंदर घुस आया। प्रिया को एक धक्का लगा और वह लगभग गिर ही गई थी। उसने खुद को संभाला और अपनी गर्दन पर लटके पुराने लॉकेट को छुआ। चांदी की एक छोटी सी चाबी, यही उसकी एकमात्र पहचान थी, उसके अतीत से जुड़ा एकमात्र धागा। प्रिया अनाथालय में पली बढ़ी थी। उसे बस धुंधली सी यादें थीं। एक भीड़ भाड़ वाला रेलवे स्टेशन, ट्रेन का तेज हॉर्न और बहुत सारा शोर। उसे याद था कि वो बहुत डरी हुई थी और किसी अपने का हाथ ढूंढ रही थी जो अब वहां नहीं था। पुलिस को वो प्लेटफॉर्म पर रोती हुई मिली थी। उसके गले में बस यही चाबी का लॉकेट था। उसने अपना नाम प्रिया बताया था, लेकिन अपने माता पिता या घर के बारे में कुछ नहीं बता सकी। शायद सदमे ने उसकी याददाश्त के उस हिस्से को मिटा दिया था। अनाथालय की जिंदगी आसान नहीं थी। वहां सैकड़ों बच्चे थे, सबकी अपनी अपनी अधूरी कहानियां हो थीं। प्रिया चुपचाप रहती थी, अपनी दुनिया में खोई हुई। लोग उसे मंदबुद्धि समझते थे क्योंकि उसने सदमे की वजह से कई सालों तक बोलना बंद कर दिया था। लेकिन असल में वो बहुत होशियार थी। जब उसने दोबारा बोलना शुरू किया तो उसकी टीचर हैरान रह गई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे कभी एक अच्छा परिवार नहीं मिला जो उसे गोद ले सके। 18 साल की उम्र में उसे अनाथालय छोड़ना पड़ा। उसके हाथ में एक छोटी सी जमा पूंजी और भविष्य की अनिश्चितता थी। उसने एक छोटे से कॉलेज में दाखिला लिया। सपना था कि वो शेफ बनेगी।
लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी जिंदगी में रोहन आया। रोहन उसी कॉलेज में पढ़ता था। वो दिखने में सुंदर, बात करने में माहिर और बहुत आकर्षक था। प्रिया जैसी लड़की, जिसने कभी किसी का प्यार और अपनापन नहीं देखा था, उसके लिए रोहन की बातें किसी सपने जैसी थीं। रोहन ने उसे बड़े बड़े सपने दिखाए। एक सुंदर घर, एक खुशहाल परिवार और एक ऐसी जिंदगी जिसमें कोई अकेलापन न हो। प्रिया उसकी बातों में आ गई। रोहन जानता था कि प्रिया को सरकार से एक छोटा सा कमरा मिला है, क्योंकि वो अनाथ थी। उसे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने और अपने परिवार की रोक-टोक से दूर रहने के लिए एक जगह चाहिए थी। प्रिया का छोटा सा कमरा उसके लिए एकदम सही था। वो प्रिया के साथ रहने लगा। प्रिया के लिए वो पल किसी जन्नत से कम नहीं थे। उसे लगा कि आखिरकार उसे कोई ऐसा मिल गया है जो उसे अपना मानता है। वो रोहन के लिए खाना बनाती, उसका हर काम करती और खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की समझती। उसे अपने आसपास के लोगों की चेतावनी भी सुनाई नहीं देती थी, जो कहते थे कि रोहन उसका इस्तेमाल कर रहा है। प्यार में अंधी प्रिया को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो बस अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी, इस बात से अनजान कि ये खुशी बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। कुछ महीनों बाद प्रिया को पता चला कि वो मां बनने वाली है। पहले तो उसे बहुत खुशी हुई। उसे लगा कि अब उसका अपना एक परिवार होगा, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ उसका होगा, उसका अपना खून। उसने सोचा कि रोहन भी ये खबर सुनकर बहुत खुश होगा। वो अपने बच्चे का पिता बनने वाला है। उसने कांपते हाथों से रोहन को यह खबर सुनाई। लेकिन रोहन की प्रतिक्रिया वैसी नहीं थी जैसी उसने सोची थी। रोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। खुशी की जगह उसके चेहरे पर घबराहट और गुस्सा था। उसने चिल्लाकर कहा, "ये कैसे हो सकता है? तुम पागल हो गई हो। मैं अभी पिता नहीं बनना चाहता। मेरा पूरा करियर मेरे सामने है। मेरे माँ बाप मुझे घर से निकाल देंगे।" प्रिया हैरान थी। जिस इंसान से उसने इतना प्यार किया, वो इतनी आसानी से अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहा था। रोहन ने उसे बच्चा गिराने के लिए कहा। उसने पैसे का लालच दिया, धमकियां दी, लेकिन प्रिया ने साफ मना कर दिया। वो अपनी कोख में पल रही जान को दुनिया में लाने का फैसला कर चुकी थी। वो जानती थी कि ये रास्ता मुश्किलों से भरा होगा, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके साथ उसका बच्चा था। उसी रात रोहन अपना सारा सामान लेकर उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला गया। प्रिया एक बार फिर अकेली रह गई, लेकिन इस बार उसके पास जीने की एक वजह थी, उसकी आने वाली औलाद। प्रिया को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। उसे पैसे कमाने थे। उसने कई छोटे मोटे काम किए। कभी किसी दुकान में सेल्स गर्ल बनी, तो कभी घरों में झाड़ू पोंछा किया। जब अंजलि का जन्म हुआ, तो उसकी दुनिया पूरी तरह बदल गई। वो नन्ही सी जान उसकी पूरी कायनात बन गई। प्रिया ने कसम खाई कि वो अपनी बेटी को वो सारी खुशियां देगी जो उसे कभी नहीं मिली। वो उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देगी। उसने दिन को रात और रात को दिन बना दिया। सुबह जल्दी उठकर एक ऑफिस में सफाई करती, फिर घर आकर अंजलि को स्कूल के लिए तैयार करती और शाम को एक शॉपिंग मॉल में सफाई का काम करती। उसकी कमर दर्द करती, पैर सूज जाते, लेकिन जब वो अपनी बेटी का हंसता हुआ चेहरा देखती, तो अपनी सारी तकलीफें भूल जाती। अंजलि ही उसकी ताकत थी। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। हर साल क्लास में अव्वल आती थी। प्रिया का सपना था कि वो अपनी बेटी को एक बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएगी, उसे डॉक्टर या इंजीनियर बनाएगी। वो नहीं चाहती थी कि अंजलि की जिंदगी भी उसकी तरह गुमनामी में गुजर जाए। वो अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। उसी शहर के दूसरे कोने में जुहू के एक आलीशान बंगले में विक्रम सिंह अपनी बालकनी में खड़े थे। उनके हाथ में कॉफी का एक महंगा कप था और सामने अरब सागर का खूबसूरत नजारा था। उनकी कंपनी सिंह बिल्डर्स देश की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों में से एक थी। दौलत, इज्जत, एक खूबसूरत पत्नी मीरा और दो प्यारे बच्चे आरव और दिया। बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी एकदम मुकम्मल लगती थी, लेकिन विक्रम के दिल में एक खालीपन था।
एक ऐसा दर्द जो पिछले 26 सालों में एक पल के लिए भी कम नहीं हुआ था। उन्हें आज भी वो मनहूस दिन याद था। वो दिन जब उनकी हंसी खुशी भरी दुनिया एक झटके में उजड़ गई थी। उनकी पहली पत्नी कविता और उनकी 3 साल की बेटी, जिसका नाम भी प्रिया था। विक्रम की आंखों के सामने अपनी बेटी का चेहरा घूम गया। बड़ी बड़ी नीली आंखें, गाल पर एक छोटा सा तिल और वो प्यारी सी मुस्कान जो किसी का भी दिल जीत ले। वो उसे अपनी गुड़िया कहते थे। उस दिन वो अपनी गुड़िया को घुमाने ले गए थे। उन्होंने उसे बाजार से एक चांदी की चाबी वाला लॉकेट भी खरीद कर दिया था। वो लॉकेट उसकी नन्ही सी गर्दन पर बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन किसे पता था कि वो आखिरी बार अपनी बेटी को हंसते हुए देख रहे हैं। उस दिन विक्रम अपनी बेटी प्रिया को लेकर ट्रेन से पास के एक पार्क में गए थे। वापसी में ट्रेन में बहुत भीड़ थी। प्रिया थककर उनकी गोद में सो गई थी। विक्रम को सिगरेट पीने की तलब हुई। उन्होंने सोती हुई बेटी पर अपनी जैकेट डाली और दरवाजे के पास बने खाली हिस्से में चले गए। उन्होंने सोचा, बस 2 मिनट की तो बात है। लेकिन वो 2 मिनट उनकी जिंदगी के सबसे बड़े तूफान में बदल गए। वहां पहले से 3 आवारा लड़के खड़े थे। उन्होंने विक्रम से पैसे छीनने की कोशिश की। जब विक्रम ने विरोध किया, तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने उसे इतना मारा कि वो बेहोश हो गया और फिर उसे चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। जब विक्रम को होश आया, तो वो एक अस्पताल में थे। उनके सिर पर गहरी चोट थी और शरीर पर अनगिनत जख्म, लेकिन जिस्मानी दर्द से कहीं ज्यादा तकलीफ उनके दिल में थी। उनकी बेटी, उनकी प्रिया, गायब थी। पुलिस ने बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने प्रिया जैसी एक बच्ची को 2 भिखारी औरतों के साथ देखा था जो भीख मांग रही थीं। लेकिन पुलिस उन तक पहुंच पाती, उससे पहले ही वो गायब हो गए। ये सदमा कविता बर्दाश्त नहीं कर पाई। उनकी मानसिक हालत बिगड़ गई और कुछ ही सालों में वो विक्रम को छोड़कर चली गई। उस हादसे ने विक्रम को पूरी तरह से तोड़ दिया था। वो महीनों तक डिप्रेशन में रहे। उन्होंने खुद को हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराया। अगर वो उस दिन सिगरेट पीने नहीं जाते, अगर वो अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ते, तो शायद आज वो उनके साथ होती। इस अपराध बोध ने उन्हें शराब का आदी बना दिया। उन्होंने अपनी नौकरी खो दी, अपना घर लगभग बेच ही दिया था। वो अपनी जिंदगी खत्म करने की कगार पर थे। एक दिन जब वो नशे में धुत सड़क पर जा रहे थे, तो उन्होंने एक अनाथालय के बाहर कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। उन बच्चों के मासूम चेहरों में उन्हें अपनी प्रिया का अक्स दिखाई दिया। उन्हें एहसास हुआ कि दुनिया में ऐसे कितने ही बच्चे हैं जिन्हें प्यार और सहारे की जरूरत है। उस दिन विक्रम ने एक फैसला किया। वो अब अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। वो अपनी बेटी को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन वो दूसरे बेसहारा बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। उन्होंने शराब छोड़ दी, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू की और अपनी पूरी ताकत काम में लगा दी। उनकी मेहनत रंग लाई। देखते ही देखते उनकी छोटी सी कंपनी एक बहुत बड़े एम्पायर में बदल गई। उन्होंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन वो कभी अपनी असली मकसद को नहीं भूले। उन्होंने कई अनाथालय और स्कूल खोले और अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा चैरिटी में देने लगे। कुछ सालों बाद उनकी जिंदगी में मीरा आईं। मीरा एक एनजीओ में काम करती थीं और बच्चों के लिए उनके समर्पण को देखकर विक्रम बहुत प्रभावित हुए। मीरा ने विक्रम के अतीत के दर्द को समझा और उन्हें एक नया जीवन दिया। उनसे शादी करके विक्रम को लगा कि शायद अब वो फिर से खुश रह सकते हैं। उनके 2 बच्चे हुए, आरव और दिया। विक्रम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके दिल के किसी कोने में आज भी उनकी पहली बेटी प्रिया की यादें जिंदा थीं। वो अक्सर छिपकर उसकी तस्वीरें देखते और सोचते कि वो आज कैसी दिखती होगी। क्या वो जिंदा भी होगी? ये सवाल एक नासूर की तरह उनके दिल में चुभता रहता था। उन्होंने अपनी बेटी को ढूंढने के लिए देश के सबसे अच्छे प्राइवेट जासूसों को भी काम पर लगाया, लेकिन सालों बाद किसी को ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन था। कोई सुराग नहीं था, कोई गवाह नहीं था, बस एक धुंधली सी उम्मीद थी जो हर गुजरते दिन के साथ
कमजोर पड़ती जा रही थी। विक्रम ने अपनी तकदीर से समझौता कर लिया था, लेकिन उनके दिल का दर्द कभी कम नहीं हुआ। वो दुनिया के लिए एक सफल इंसान थे, लेकिन अंदर से वो आज भी एक हारे हुए पिता थे। आज ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग थी। विक्रम अपनी केबिन में बैठे फाइलों को देख रहे थे। तभी उनकी सेक्रेटरी अंदर आई। सर, क्या मैं आपके लिए कॉफी ले आऊं? विक्रम ने बिना नजर उठाए हाँ में सिर हिला दिया। उनका ध्यान एक नए प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट पर था। वो बांद्रा में एक नई लग्जरी टावर बनाने की योजना बना रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, बिजनेस बढ़ रहा था, प्रॉफिट भी अच्छा था। लेकिन विक्रम को इन सब में अब कोई खास दिलचस्पी महसूस नहीं होती थी। ये सब बस एक रूटीन था, एक जिम्मेदारी जिसे वो निभा रहे थे। कभी कभी उन्हें लगता था कि वो ये सब किसके लिए कर रहे हैं। उनकी पत्नी और बच्चे खुश थे, लेकिन क्या वो खुद खुश थे? शायद नहीं। उनकी असली खुशी तो 26 साल पहले एक ट्रेन में कहीं खो गई थी। वो अक्सर सोचते थे कि अगर उनकी बेटी आज उनके साथ होती तो उनकी जिंदगी कितनी अलग होती। वो अब 29 साल की हो गई होती। क्या उसकी शादी हो गई होती? क्या वो भी मां बन गई होती? ये ख्याल आते ही विक्रम का दिल भारी हो गया। उन्होंने गहरी सांस ली और अपनी आंखों को बंद कर लिया। अतीत के साए बहुत गहरे थे और उनसे बाहर निकलना उनके बस में नहीं था। उसी वक्त प्रिया चौथे माले पर फर्श साफ कर रही थी। पोंछे को बाल्टी के पानी में डुबोकर निचोड़ना और फिर उसे जमीन पर रगड़ना, यही उसकी दिनचर्या थी। केमिकल वाले पानी की तीखी गंध उसकी नाक में भर गई थी, लेकिन अब उसे इसकी आदत हो चुकी थी। उसने सिर उठाकर सामने कांच की दीवार से बाहर देखा। नीचे गाड़ियां कीड़ों की तरह रेंग रही थीं। इस शहर में हर कोई कहीं न कहीं भाग रहा था। सबकी अपनी दौड़ थी, अपनी मंजिल थी। उसकी मंजिल थी अंजलि की खुशी। अंजलि का स्कूल बस आने ही वाला होगा। आज उसे गणित का टेस्ट देना था। प्रिया मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि उसकी बेटी का टेस्ट अच्छा हो। वो चाहती थी कि अंजलि खूब पढ़े और एक बड़ी ऑफिसर बने। उसे कभी ये सब काम न करना पड़े। उसे कभी किसी के सामने झुकना न पड़े। काम करते करते उसकी नजर अपनी गर्दन में लटके लॉकेट पर पड़ी। वो उसे हाथ में लेकर देखने लगी। एक छोटी सी चाबी। पता नहीं ये किस ताले की चाबी थी। क्या ये कभी उसके अतीत का दरवाजा खोल पाएगी? क्या उसे कभी पता चल पाएगा कि वो कौन है, कहां से आई है? ये सवाल हमेशा उसके मन में घूमते रहते थे, लेकिन अब उसने इन सवालों के जवाब ढूंढना छोड़ दिया था। उसकी दुनिया अब सिर्फ अंजलि थी और वही उसका आज और कल थी। प्रिया को याद आया कि उसे सबसे ऊपर वाले 20वें माले पर भी सफाई करनी है। वो मालिक का केबिन था। वहां ज्यादा काम नहीं होता था, क्योंकि वो खुद बहुत साफ सफाई रखते थे। प्रिया लिफ्ट से 20वें माले पर पहुंची। पूरा फ्लोर खामोश और खाली था। बस एक केबिन की लाइट जल रही थी। शायद बॉस आज जल्दी आ गए थे। प्रिया ने अपनी बाल्टी और पोंछा उठाया और धीरे धीरे केबिन के बाहर के कॉरिडोर को साफ करने लगी। वो अपने काम में इतनी मग्न थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब विक्रम सिंह अपने केबिन से बाहर निकल आए। विक्रम किसी से फोन पर बात कर रहे थे। उनका लहजा थोड़ा सख्त था। प्रिया ने उन्हें देखा और थोड़ा सहम गई। वो एक कोने में हटकर खड़ी हो गई ताकि उनके रास्ते में न आए। वो इस बिल्डिंग के मालिक थे और प्रिया बस एक मामूली सफाई वाली। दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। विक्रम ने उसे शायद नोटिस भी नहीं किया। वो फोन पर बात करते हुए आगे बढ़ गए। प्रिया ने राहत की सांस ली। वो बड़े लोगों से बात करने में घबराती थी। उसे लगता था कि वो उनसे नजरें भी नहीं मिला पाएगी। उसने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया और वहां से जाने लगी। विक्रम कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ जा रहे थे जब उनका पैर गीले फर्श पर फिसला। उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उनका संतुलन बिगड़ गया और उनके हाथ से महंगा फोन छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। फोन के टुकड़े टुकड़े हो गए। अरे, आप ठीक तो हैं? प्रिया घबराकर उनकी तरफ दौड़ी। उसे लगा कि ये सब उसकी गलती है।
उसे फर्श पर सावधान, फर्श गीला है का बोर्ड लगा देना चाहिए था। मैं ठीक हूं, विक्रम ने थोड़ा गुस्से में कहा। वो जमीन पर बिखरे अपने फोन के टुकड़ों को देख रहे थे। प्रिया नीचे झुकी और फोन के टुकड़ों को उठाने में उनकी मदद करने लगी। माफ कर दीजिए साहब, मेरी गलती है, वो डरी हुई आवाज में बोली। विक्रम कुछ कहने ही वाले थे कि उनकी नजर प्रिया के गले में लटक रही एक चीज पर पड़ी। जैसे ही प्रिया झुकी, उसकी कुर्ती के गले से एक चांदी का लॉकेट बाहर आ गया। एक छोटी पुरानी डिजाइनर चाबी। विक्रम की आंखें उस लॉकेट पर टिक गईं। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हवा जैसे थम सी गई थी। ये तो वही लॉकेट था, बिल्कुल वैसा ही। 26 साल पहले उन्होंने अपनी 3 साल की बेटी को ऐसा ही एक लॉकेट खरीद कर दिया था। विक्रम को लगा जैसे किसी ने उनके सीने पर एक भारी पत्थर रख दिया हो। वो सांस नहीं ले पा रहे थे। उनकी आंखों के सामने अतीत के सारे मंजर एक फिल्म की तरह घूम गए। वो बाजार, वो दुकान, प्रिया की खिलखिलाती हंसी और उस लॉकेट को देखकर उसकी आंखों में आई चमक। ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। दुनिया में हजारों लॉकेट हो सकते हैं, लेकिन इसकी डिजाइन, इसका आकार, इस पर बना वो छोटा सा निशान, सब कुछ वैसा ही था। उन्होंने कांपते हुए हाथ से प्रिया की तरफ इशारा किया। ये ये लॉकेट तुम्हारे पास कहां से आया? उनकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी जो प्रिया को समझ नहीं आई। प्रिया ने सीधा होकर अपने लॉकेट को देखा। जी, ये तो मेरे पास बचपन से है। जब मैं पुलिस को मिली थी, तब भी ये मेरे गले में था। प्रिया को विक्रम का इस तरह उसे घूरना और एक मामूली से लॉकेट के बारे में पूछना बहुत अजीब लग रहा था। उससे लगा शायद साहब को गुस्सा आ रहा है कि वो काम छोड़कर बातें कर रही है। मैं मैं बस जा ही रही थी साहब, उसने कहा और अपनी बाल्टी उठाने लगी। लेकिन विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। विक्रम की आंखों में आंसू थे। तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। प्रिया, उसने धीरे से जवाब दिया। प्रिया, नाम भी वही। विक्रम को लगा कि वो कोई सपना देख रहे हैं। और तुम्हारे गाल पर ये तिल। उन्होंने प्रिया के होंठ के ऊपर बने छोटे से काले तिल की तरफ इशारा किया। बिल्कुल वैसा ही तिल जैसा उनकी बेटी के गाल पर था, जैसा खुद उनके गाल पर था। प्रिया अब सच में डर गई थी। उसे लगा कि उसका बॉस अजीब व्यवहार कर रहा है। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उसे और कसकर पकड़ लिया। प्लीज डरो मत, मेरे केबिन में चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, ये बहुत जरूरी है। विक्रम की आवाज में अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेबसी और उम्मीद थी। प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन वो अपने मालिक को मना भी नहीं कर सकती थी। वो चुपचाप सहमी हुई सी उनके पीछे पीछे उनके आलीशान केबिन की तरफ चल दी। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। आखिर इस बिल्डिंग के मालिक को उसमें और उसके पुराने से लॉकेट में क्या दिलचस्पी हो सकती है? केबिन के अंदर महंगी लेदर की कुर्सी पर बैठी प्रिया खुद को बहुत असहज महसूस कर रही थी। विक्रम उसके सामने खड़े थे और उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई भूत हो। उन्होंने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। उन्होंने प्रिया को अपनी पूरी कहानी सुनाई। अपनी पहली पत्नी कविता, अपनी बेटी प्रिया के बारे में, उस मनहूस ट्रेन यात्रा के बारे में और अपनी बेटी के खो जाने के दर्द के बारे में। वो बताते बताते कई बार रो पड़े। प्रिया चुपचाप सुनती रही। कहानी के हर शब्द के साथ उसका दिल भी भारी होता जा रहा था। उसे उस अनजान आदमी के लिए बहुत दुख हो रहा था, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब उसे क्यों बता रहे हैं। जब विक्रम ने अपनी कहानी खत्म की, तो केबिन में एक गहरी खामोशी छा गई। फिर विक्रम ने कहा, जिस दिन मेरी बेटी खोई थी, मैंने उसे बिल्कुल ऐसा ही एक लॉकेट खरीद कर दिया था। उसका नाम भी प्रिया था और उसके गाल पर भी तुम्हारी तरह ही एक तिल था। यह सुनकर प्रिया के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ये नामुमकिन है। ये सब फिल्मों में होता है, असल जिंदगी में नहीं।
प्रिया ने कांपते हुए कहा, साहब, ये बस एक इत्तेफाका हो सकता है। दुनिया में एक जैसे नाम और चेहरे वाले कई लोग होते हैं। वो इस सच को स्वीकार करने से डर रही थी। अगर ये सच हुआ, तो उसकी पूरी दुनिया, उसकी पूरी पहचान ही बदल जाएगी। मैं जानता हूं, ये सुनने में अजीब लग रहा है, विक्रम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि तुम ही मेरी बेटी हो। तुम ही मेरी खोई हुई प्रिया हो। उनकी आंखों में एक पिता की बरसों की तड़प और उम्मीद थी। हम हम एक डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं, उन्होंने कहा। उससे सब कुछ साफ हो जाएगा। अगर मैं गलत हुआ, तो मैं तुमसे माफी मांग लूंगा और तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैं सही हुआ, उन्होंने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ एक अमीर आदमी था, जो उसे अपनी बेटी बता रहा था, और दूसरी तरफ उसका अपना अतीत था, जो अंधेरे और अकेलेपन से भरा था। क्या उसे ये मौका लेना चाहिए? क्या उसे सच जानने की कोशिश करनी चाहिए? उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। एक हिस्सा डर रहा था और दूसरा हिस्सा बरसों से किसी अपने को पाने की उम्मीद कर रहा था। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने में 1 हफ्ता लगा। वो 1 हफ्ता प्रिया और विक्रम दोनों के लिए एक सदी जैसा था। प्रिया ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। वो सारा दिन अपने छोटे से कमरे में बैठी सोचती रहती। वो बार बार अपने लॉकेट को देखती और विक्रम के कहे शब्दों को याद करती। क्या सच में वो एक अमीर बिजनेसमैन की खोई हुई बेटी हो सकती है? उसे अपनी धुंधली यादों में एक स्टेशन, एक ट्रेन और एक प्यार करने वाले पिता का चेहरा याद करने की कोशिश करती, लेकिन कुछ भी साफ नहीं था। उधर विक्रम की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। वो न तो ठीक से खा पा रहे थे, न सो पा रहे थे। उनकी पत्नी मीरा उन्हें हर पल सहारा दे रही थी। मीरा भी चाहती थी कि विक्रम की ये उम्मीद सच हो। वो चाहती थी कि उनके पति को बरसों पुराने दर्द से छुटकारा मिल जाए। आखिरकार वो दिन आ ही गया। विक्रम के प्राइवेट डॉक्टर का फोन आया। रिपोर्ट आ गई थी। विक्रम का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उन्हें अपनी सांसें भी सुनाई दे रही थीं। उन्होंने कांपते हाथों से फोन उठाया। हाँ डॉक्टर, बताइए, क्या रिपोर्ट है? डॉक्टर ने फोन पर जो कहा, उसे सुनकर विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो खुशी के मारे वहीं सोफे पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि 26 साल के इंतजार के खत्म होने की खुशी के थे। डीएनए मैच हो गया था। प्रिया ही उनकी खोई हुई बेटी थी। उनकी गुड़िया जिंदा थी। वो इतने सालों से उनकी नजरों के सामने उन्हीं की बिल्डिंग में काम कर रही थी, और वो उसे पहचान भी नहीं पाए। उन्होंने तुरंत प्रिया को फोन किया और उसे अपने घर आने के लिए कहा। जब प्रिया उनके बंगले पर पहुंची, तो विक्रम दौड़कर दरवाजे पर आए और उसे कसकर अपने गले से लगा लिया। तुम मेरी बेटी हो प्रिया, तुम मेरी बेटी हो। वो बस यही दोहराते जा रहे थे। प्रिया भी रो रही थी। उसे आखिरकार अपनी पहचान मिल गई थी। उसे वो प्यार मिल गया था, जिसके लिए वो सारी उम्र तरसती रही। उसे एक पिता मिल गया था। वो अब अनाथ नहीं थी। ये एक भावुक पल था, जिसमें शब्द कम थे और एहसास ज्यादा। बाप बेटी 26 सालों बाद एक दूसरे से मिले थे, और उनके आंसू उनके सारे दर्द को धो रहे थे। विक्रम ने प्रिया का हाथ पकड़ा और उसे घर के अंदर ले गए। वहां सोफे पर उनकी पत्नी मीरा और उनके दोनों बच्चे आरव और दिया बैठे थे। विक्रम ने उन सबका परिचय प्रिया से करवाया। ये तुम्हारी नई माँ मीरा है, और ये तुम्हारे छोटे भाई बहन आरव और दिया। मीरा ने उठकर प्रिया को गले लगा लिया। उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू थे। घर में तुम्हारा स्वागत है बेटा। आरव और दिया थोड़ी हैरानी से अपनी नई बड़ी बहन को देख रहे थे। उन्हें पूरी कहानी बताई जा चुकी थी। वो भी आगे बढ़े और प्रिया से मिले। प्रिया को यह सब एक सपने जैसा लग रहा था। कल तक वो एक अकेली बेसहारा औरत थी, और आज अचानक उसे एक भरा पूरा परिवार मिल गया था। एक प्यार करने वाले पिता, एक यूशी माँ और छोटे भाई बहन। उसने अपनी बेटी अंजलि के बारे में भी सबको बताया। यह सुनकर विक्रम और भी खुश हो गए। उन्हें पता चला
कि वो सिर्फ पिता ही नहीं बल्कि नाना भी बन गए हैं। उन्होंने तुरंत कहा, अंजलि कहाँ है? उसे भी यहीं ले आओ। अब से तुम दोनों यहीं रहोगी। ये तुम्हारा भी घर है। उसी शाम प्रिया अपनी बेटी अंजलि को लेकर उस आलीशान बंगले में आई। अंजलि इतना बड़ा और खूबसूरत घर देखकर हैरान थी। जब उसे पता चला कि विक्रम सिंह उसके नाना हैं, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे कभी नाना नानी या किसी रिश्तेदार का प्यार नहीं मिला था। विक्रम ने अपनी नातिन को देखते ही गोद में उठा लिया। उसकी आंखों में उन्हें अपनी छोटी प्रिया की झलक दिखाई दी। घर में एक जश्न का माहौल था। सालों बाद उस घर में असली खुशी आई थी। प्रिया को लगा जैसे उसकी जिंदगी की सारी मुश्किलें एक ही पल में खत्म हो गई हैं। उसे अब अपनी बेटी के भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसे अब दिन रात मेहनत करके पैसे कमाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे अब अकेलापन महसूस करने की जरूरत नहीं थी। उसके पास एक परिवार था जो उसे बहुत प्यार करता था। वो रात प्रिया और अंजलि के लिए उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। वो एक बड़े आरामदायक कमरे में सोए, ये जानते हुए कि अब उन्हें किसी बात का डर नहीं है। अब वो सुरक्षित थे। अगले दिन विक्रम प्रिया को लेकर एक और खास इंसान से मिलाने गए। वो उसे उसकी असली मां कविता से मिलाने ले गए। कविता अब एक छोटे से घर में अपने दूसरे पति के साथ रहती थी। बेटी के खोने के सदमे ने उनकी मानसिक हालत पर बहुत गहरा असर डाला था और वो पूरी तरह से कभी ठीक नहीं हो पाई थी। जब उन्होंने दरवाजा खोला और अपने सामने प्रिया को देखा, तो वो उसे पहचान नहीं पाई। लेकिन जब विक्रम ने उन्हें सब कुछ बताया और प्रिया ने उन्हें मां कहकर पुकारा, तो जैसे एक चमत्कार हो गया। कविता की आंखों में एक पुरानी चमक लौट आई। उन्होंने अपनी बेटी के चेहरे को छुआ, उसके गाल पर बने तिल को सहलाया और उसे पहचान लिया। वो अपनी बेटी से लिपटकर घंटों रोती रहीं। मां बेटी का ये मिलन देखकर विक्रम की आंखें भी नम हो गईं। 26 साल बाद उनका परिवार जो बिखर गया था, आज फिर से एक हो रहा था। कविता की हालत में उस दिन के बाद से तेजी से सुधार आने लगा। अपनी बेटी का मिलना उनके लिए किसी दवा से कम नहीं था। उन्हें जीने की एक नई वजह मिल गई थी। प्रिया की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने सफाई का काम छोड़ दिया। विक्रम ने उसे अपनी कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पर रख लिया। लेकिन प्रिया सिर्फ अपने पिता के नाम पर जीना नहीं चाहती थी। उसने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने का फैसला किया। उसने मैनेजमेंट के एक कोर्स में दाखिला ले लिया। वो सीखना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। विक्रम को अपनी बेटी पर बहुत गर्व हुआ। उन्होंने उसके हर फैसले में उसका साथ दिया। अंजलि का दाखिला शहर के सबसे अच्छे स्कूल में करवा दिया गया। उसे वो सारी सहूलियतें मिली जिनके बारे में प्रिया ने सिर्फ सपने देखे थे। आरव और दिया भी अपनी बड़ी बहन और भांजी से बहुत प्यार करते थे। घर में हमेशा चहल पहल रहती। बच्चे साथ में खेलते, पढ़ते और हंसते। मीरा ने प्रिया और अंजलि को मां से भी बढ़कर प्यार दिया। उन्होंने उन्हें परिवार का एक अटूट हिस्सा बना लिया। प्रिया को कभी महसूस नहीं हुआ कि वो उनकी सौतेली मां है। उसे लगा कि किस्मत ने उसके सारे आंसुओं का हिसाब एक साथ कर दिया है। उसने जितना खोया था, अब उससे कहीं ज्यादा पा लिया था। एक दिन प्रिया अपने पिता के साथ उनकी बालकनी में बैठी थी। सूरज डूब रहा था और आसमान में नारंगी रंग फैला हुआ था। पापा, क्या आपको कभी कभी ये सब एक सपना लगता है? प्रिया ने पूछा। विक्रम मुस्कुराए। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। हाँ बेटा, कभी कभी लगता है। लेकिन फिर मैं तुम्हें देखता हूं, अंजलि को देखता हूं, और मुझे यकीन हो जाता है कि ये सच है। ये एक ऐसा सच है जिसके लिए मैंने 26 साल इंतजार किया है। उन्होंने अपनी जेब से एक पुराना मुड़ा हुआ कागज निकाला। वो एक छोटी बच्ची की तस्वीर थी। ये तुम्हारी 3 साल की उम्र की तस्वीर है। मैं इसे हमेशा अपने पास रखता था, इस उम्मीद में कि एक दिन तुम मुझे मिल जाओगी। प्रिया ने तस्वीर देखी। उसमें एक हंसती हुई बच्ची थी जिसके गले में वही चाबी वाला लॉकेट था। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। मैं बहुत खुशनसीब हूं कि आप मेरे पापा हैं,
उसने कहा, नहीं बेटा, मैं खुश नसीब हूं कि तुम मेरी बेटी हो। तुमने मुझे मेरी जिंदगी वापस दे दी है। प्रिया ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने पिता की कंपनी में काम करने लगी। वो बहुत मेहनती और होशियार थी। उसने बहुत जल्दी बिजनेस की बारीकियों को सीख लिया। विक्रम अब अपना ज्यादातर काम प्रिया को सौंपकर खुश थे। उन्हें अपनी बेटी की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। वो अब अपना समय अपने परिवार और चैरिटी के कामों में ज्यादा बिताते थे। उन्होंने और प्रिया ने मिलकर कई नए अनाथालय और स्कूल खोले। प्रिया उन बच्चों का दर्द समझती थी, क्योंकि उसने खुद वो जिंदगी जी थी। वो अक्सर अनाथालयों में जाती और बच्चों के साथ समय बिताती। वो उन्हें बताती कि कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि चमत्कार होते हैं। उसकी अपनी जिंदगी इसका सबसे बड़ा सबूत थी। अंजलि भी अब बड़ी हो रही थी। वो अपनी माँ और नाना की तरह ही एक दयालु और समझदार लड़की बन रही थी। उसे एक बड़ा और प्यार करने वाला परिवार मिला था, और वो इसकी कीमत जानती थी। वो अपने छोटे मामा और मौसी, आरव और दिया की सबसे अच्छी दोस्त थी। चारों बच्चे मिलकर घर को हमेशा गुलजार रखते थे। विक्रम और मीरा उन्हें देखकर खुश होते थे। एक दिन जब पूरा परिवार डिनर टेबल पर बैठा था, विक्रम ने एक घोषणा की। मैं अपनी कंपनी की बागडोर अब नई पीढ़ी को सौंपना चाहता हूं। प्रिया अब से हमारी कंपनी की नई सीईओ होगी। ये सुनकर सब बहुत खुश हुए, लेकिन प्रिया हैरान रह गई। पापा, लेकिन मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूं। विक्रम मुस्कुराए। तुम पूरी तरह से तैयार हो बेटा। तुमने ये अपनी मेहनत और काबिलियत से कमाया है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। उस दिन प्रिया ने अपने पिता की विरासत को संभालने की जिम्मेदारी स्वीकार की। वो अब सिर्फ एक सफाई वाली या एक अनाथ लड़की नहीं थी। वो प्रिया विक्रम सिंह थी, एक सफल बिजनेसवुमन, एक प्यारी बेटी, एक बहन और एक मां। उसने अपनी जिंदगी के हर किरदार को बहुत अच्छे से निभाया। उसने साबित कर दिया कि हालात कितने भी बुरे क्यों न हो, अगर इंसान में हिम्मत और हौसला हो तो वो अपनी तकदीर बदल सकता है। और कभी-कभी किस्मत भी उन लोगों का साथ देती है जो हार नहीं मानते। कुछ साल बाद प्रिया ने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। उसने अपने पिता के भरोसे को सही साबित किया। विक्रम अब पूरी तरह से रिटायर हो चुके थे और अपना जीवन अपनी पत्नी, बच्चों और नातिन के साथ बिता रहे थे। वो दुनिया के सबसे सुखी इंसान थे। उनका परिवार अब पूरा हो चुका था। कविता भी अब काफी बेहतर थी और अक्सर अपनी बेटी और नातिन से मिलने आती थी। एक दिन प्रिया अपने पुराने घर उस छोटी सी चाल में गई। वो देखना चाहती थी कि वो जगह अब कैसी है। वहां सब कुछ वैसा ही था। वही तंग गलियां, वही शोर। उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आ गई। वो दिन जब वो हर छोटी छोटी चीज के लिए संघर्ष करती थी। उसने अपनी गर्दन में लटके उसी पुराने लॉकेट को छुआ। ये एक मामूली चांदी की चाबी थी, लेकिन इसने उसकी जिंदगी के सबसे बड़े और खूबसूरत दरवाजे को खोला था। इसने उसे उसके अतीत से, उसके परिवार से और खुद से मिलाया था। उसने आसमान की तरफ देखा और भगवान का शुक्रिया अदा किया। उसने हर उस मुश्किल का शुक्रिया अदा किया जिसने उसे मजबूत बनाया था। और उसने उस चमत्कार का शुक्रिया अदा किया जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। प्रिया अपनी सफलता को कभी नहीं भूली, लेकिन वो अपने अतीत को भी नहीं भूली। उसने और विक्रम ने मिलकर एक बहुत बड़ा फाउंडेशन शुरू किया, जो अनाथ बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य के लिए काम करता था। प्रिया का मानना था कि हर बच्चे को एक अच्छा जीवन जीने का हक है, चाहे वो कहीं भी पैदा हुआ हो। वो चाहती थी कि किसी और बच्चे को वो तकलीफें न झेलनी पड़े जो उसने झेली थीं। उसका फाउंडेशन हजारों बच्चों के लिए उम्मीद की एक नई किरण बन गया। वो अब सिर्फ एक बिजनेसवुमन नहीं, बल्कि कई लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। लोग उसकी कहानी सुनते और उन्हें भी अपनी मुश्किलों से लड़ने की ताकत मिलती। उसकी कहानी इस बात का सबूत थी कि किस्मत के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता, और जो आपका है वो एक ना एक दिन आपको जरूर मिलता है, चाहे उसमें कितना भी वक्त क्यों न लग जाए। एक छोटी सी चाबी ने न सिर्फ एक ताला खोला था,
बल्कि कई टूटे हुए दिलों को जोड़ा था और एक बिखरे हुए परिवार को फिर से एक किया था। ये कहानी थी उम्मीद की, विश्वास की और कभी न हार मानने वाले जज्बे की। एक ऐसी कहानी जो हमेशा याद रखी जाएगी। एक शाम अंजलि, जो अब एक कॉलेज जाने वाली खूबसूरत युवती बन चुकी थी, अपनी मां के पास आई। उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। मां, ये आपके लिए है। प्रिया ने बॉक्स खोला। उसके अंदर एक खूबसूरत सोने की चेन पर एक नया चाबी का लॉकेट था, जिस पर हीरे जड़े हुए थे। ये बहुत सुंदर है बेटा, पर इसकी क्या जरूरत थी? अंजलि मुस्कुराई। मां, आपकी पुरानी चांदी की चाबी ने आपको आपके परिवार से मिलाया। मैं चाहती हूं कि ये नई सोने की चाबी हमारी आने वाली खुशियों के सारे दरवाजे खोले। ये हमारे नए जीवन का प्रतीक है। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बेटी को गले लगा लिया। उसने महसूस किया कि जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना दौलत या शोहरत नहीं, बल्कि परिवार का प्यार होता है। उसके पास अब ये खजाना भरपूर था। उसने पुराना लॉकेट उतारकर बहुत संभाल कर अपनी तिजोरी में रख दिया। वो उसकी पहचान थी, उसका अतीत था। और नया लॉकेट पहन लिया। ये उसका वर्तमान और उसका सुनहरा भविष्य था। जिंदगी का चक्र पूरा हो चुका था। विक्रम सिंह अब बूढ़े हो चले थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक सुकून और शांति थी। वह अक्सर अपनी पोती अंजलि और अपने बच्चों आरव और दिया के साथ बैठकर उन्हें अपनी जिंदगी की कहानी सुनाते। वह उन्हें बताते कि कैसे निराशा के सबसे गहरे अंधेरे में भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण जिंदा रहती है। वह उन्हें सिखाते कि कभी भी किसी जरूरतमंद की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि नेकी का फल हमेशा मिलता है। उनका घर प्यार और हंसी से गूंजता रहता। प्रिया अक्सर अपनी दोनों मां कविता और मीरा के साथ वक्त बिताती। तीनों महिलाओं के बीच एक गहरा और खूबसूरत रिश्ता बन गया था। उन्होंने मिलकर अतीत के जख्मों को भर दिया था और एक मजबूत भविष्य की नींव रखी थी। जो परिवार एक हादसे में बिखर गया था, उसे किस्मत ने एक चमत्कार के जरिए फिर से जोड़ दिया था। और इस पूरी कहानी की गवाह थी वो एक छोटी सी चांदी की चाबी, जिसने साबित कर दिया था कि कुछ धागे इतने मजबूत होते हैं कि वक्त और दूरियां भी उन्हें तोड़ नहीं पाती। वे बस सही समय का इंतजार करते हैं, फिर से जुड़ जाने के लिए। और इस तरह एक मामूली सा लॉकेट एक बिखरे हुए परिवार के मिलने का जरिया बन गया। प्रिया को न सिर्फ उसके पिता मिले, बल्कि एक पहचान, एक परिवार और एक ऐसा जीवन मिला जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। विक्रम को अपनी खोई हुई बेटी और अपनी जिंदगी की खोई हुई खुशी वापस मिल गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। चमत्कार होते हैं, और कभी कभी वो तब होते हैं जब हम उनकी सबसे कम उम्मीद करते हैं। तकदीर के लिखे को कोई नहीं टाल सकता, और सच्चे रिश्ते कभी नहीं मरते। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको इस कहानी का सबसे भावुक हिस्सा कौन सा लगा। क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा कोई चमत्कार हुआ है? हमें जरूर बताइएगा। देखने के लिए धन्यवाद।